Hello bachcho, let's read this question. The question says match the column first A, separation of sublimable compounds from a non-sublimable. B, method based on difference in solubilities of compound and the impurities in a soluble solvent. Option C is separation of liquids having sufficient difference in boiling points, and option D is separation of substances which are steam volatile and are immiscible with water. Column second is of P, steam distillation, Q sublimation, R distillation, and S crystallization. A is AQBSCRDP, B is AQBRCPDS, and C is ASBQCR and DP, and option D is AQBSCR and CP and DR. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, फर्स्ट और कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को हमें कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? टाइप्स ऑफ प्योरिफिकेशन मेथड। क्या होगा बच्चों हमारे पास? टाइप्स ऑफ प्योरिफिकेशन मेथड। क्योंकि जितने भी हमने कॉलम सेकंड के अंदर चीज़ें कही गई हैं वो सारी की सारी हमारे पास प्योरिफिकेशन मेथड या प्योरिफिकेशन टेक्निक्स होती है। तो हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ प्योरिफिकेशन मेथड। देखते हैं इनके अंदर वन बाय वन क्या क्या होता है, कैसे कैसे इनका अंदर प्योरिफिकेशन को किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे स्टीम डिस्टिलेशन की। स्टीम डिस्टिलेशन को समझते हैं। ये हमारे पास पी था और इसके अंदर बोला गया है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है बच्चों? हम स्टीम डिस्टिलेशन को जब यूज करते हैं जब हमारे पास हमारे कंपाउंड के अंदर, हमारे मिक्सचर के अंदर कोई कंपाउंड स्टीम वॉलेटाइल होता है। कैसा होता है? स्टीम वॉलेटाइल होता है और इमिसिबल इन वाटर होता है। एंड इमिसिबल इन वाटर, इमिसिबल इन वाटर मतलब हमारे पास स्टीम वॉलेटाइल होगा और वाटर के अंदर इमिसिबल होगा। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे स्टीम डिस्टिलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं बहुत इफेक्टिवली अपने कंपाउंड के प्योरिफिकेशन के लिए। होता क्या है इसके अंदर? हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हम अपने कंपाउंड के मिक्सचर को ले लेते हैं, इम्प्योर मिक्सचर को जिसको हमें प्योरीफाई करना है। और इसको बच्चों हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टीम जनरेटर होता है। हमारे पास कौन होता है? एक स्टीम जनरेटर होता है। यहाँ वाटर होगा और यहाँ हमारे पास क्या होगा? ये वाटर को हम क्या करते हैं? स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नीचे से करते हैं इसको हीट। जब हम इसको वाटर को हीट करते हैं और इसको स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों हम इसके स्टीम को कंडेंस करके इस कंडेंसर की हेल्प से क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं और इस स्टीम को बच्चों इस वाले राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर भेज देते हैं। किसके अंदर भेज देते हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर भेज देते हैं। ये हमारे पास कौन था? स्टीम जनरेट। अब क्या होगा जब हमारे पास यहाँ स्टीम आ जाएगा कंडेंस होके वाटर की फॉर्म में, तो हम इसको भी हीट करते हैं बच्चों, यहाँ से नीचे से इसको भी हीट करते हैं। तो जो हमारा कंपाउंड जो था जो स्टीम के साथ वॉलेटाइल था, तो हमारे पास अगेन यहाँ स्टीम बनेगी और हमारा जो कंपाउंड है वो स्टीम वॉलेटाइल होगा। तो वो स्टीम के साथ बच्चों उसके भी वेपर्स बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टीम के साथ कंपाउंड के भी वेपर्स बनेंगे। तो वो हमारे मिक्सचर में से सेपरेट हो जाएगा क्योंकि वो स्टीम वॉलेटाइल है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों वेपर्स को, स्टीम के वेपर्स को और हमारे पास जो कंपाउंड के वेपर्स हैं वो दोनों यहाँ से बाहर निकालते हैं हम। और क्या करेंगे? इसके अंदर एक कंडेंसर की हेल्प से इन वेपर्स को कंडेंस करते हैं। अगेन यहाँ हम क्या करेंगे? कंडेंसर करेंगे, यूज करेंगे। जो हमारे पास यहाँ से हम क्या करते हैं? वाटर को डालते हैं एक साइड से और यहाँ से हमारा वाटर निकल जाता है। जब ये हमारे वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे बच्चों तो इनको हम क्या करते हैं? एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। इनको हम एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। तो हमें यहाँ दो लेयर्स देखने को मिलेंगी। दो लेयर्स देखने को मिलेंगी। एक तो लेयर होगी हमारी वाटर की और एक लेयर होगी बच्चों हमारे पास किसकी? हमारे कंपाउंड की, जिसको हमें प्योरीफाई करना था। दो लेयर्स इसलिए देखने को मिल रही हैं क्योंकि हमारा कंपाउंड वाटर में इमिसिबल था, उसके साथ मिलेगा नहीं। तो हमें दो लेयर देखने को मिलेंगी, एक वाटर की और एक हमारे कंपाउंड की। और हमारा कंपाउंड इसमें मिल नहीं रहा था तो ये मिसिबल था, इसलिए इनको सेपरेट करना इजी होता है। अब हम सेपरेटिंग फनेल की हेल्प से इनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं दोनों कंपाउंड्स को। इस तरह हमारा स्टीम डिस्टिलेशन के मेथड से हम अपने कंपाउंड का प्योरिफिकेशन करते हैं। तो हमारे पास जो हमारे कॉलम फर्स्ट के अंदर दिया गया है, कॉलम फर्स्ट में ये कहाँ मैच कर जाएगा बच्चों? डी में मैच कर जाएगा। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज विच आर स्टीम वॉलेटाइल एंड आर इमिसिबल विद वाटर। जो कंपाउंड स्टीम वॉलेटाइल होते हैं और इमिसिबल इन वाटर होते हैं उनको हम स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से कर सकते हैं प्योरीफाई। तो हमारा डी और पी मैच कर रहे हैं, डी मैच कर रहा है पी के साथ। अब दूसरी टेक्निक की बात करते हैं। दूसरी टेक्निक है सब्लिमेशन। ये भी बहुत इफेक्टिव मेथड है हमारे पास। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक ए है और एक बी है। अगर मुझे पता हो कि ए सबलाइम नहीं हो सकता, मतलब सबलाइम में क्या होता है? हमारे पास सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्जन हो जाता है या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। मान लीजिए ए कैसा है? नॉन सब्लिमेबल है, नॉन सब्लिमेबल। और जो हमारे पास बी है वो कैसा है बच्चों? वो सब्लिमेबल है।
वो इजीली सबलाइम कर सकता है, सब्लिमेबल, क्योंकि मेरे पास एक कंपाउंड हमारे पास कैसा है, सब्लिमेबल, और दूसरा सब्लिमेबल नहीं है। तो एक हम डिश ले लेते हैं और इसके अंदर बच्चों यहाँ हीट करते हैं, इसके अंदर मेरा ए भी होगा और बी भी होगा, और इसको बच्चों एक इन्वर्टेड फनल की हेल्प से क्या कर देते हैं, इसको कवर अप कर देते हैं। तो जब मैं हीट करूंगा बी के वेपर्स बनेंगे, क्योंकि बी सब्लिमेबल है, और यहाँ हम कॉटन्स को लगा के रखते हैं। तो हमारे पास बी क्या करेगा, सारा का सारा यहाँ हमारे फनल के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। और हमारे पास लेफ्ट में लास्ट में हमारे पास डिश के अंदर कौन रह जाएगा, सिर्फ ए। तो हमारा ए भी अलग हो जाएगा और बी भी अलग हो जाएगा। तो सब्लिमेशन की टेक्निक हम जब यूज करते हैं जब एक कंपाउंड सब्लिमेबल हो और दूसरा सब्लिमेबल ना हो। तो हमारी जो हमें स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया है, ए के अंदर बोला गया है सेपरेशन ऑफ सब्लिमेबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल, ये हमारे क्यू के साथ मैच कर जाएगा। तो ए किसके हमारे मैच कर रहा है, क्यू के साथ। ए मैच कर रहा है क्यू के साथ। अब बात करते हैं हमारी थर्ड टेक्निक, दैट इज सी। सी में बोला गया है हमें क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्रिस्टलाइजेशन मेथड को जब यूज करते हैं जब मेरे पास कोई मिक्सचर हो, मान लीजिए ए और बी, और इनमें से कोई कंपाउंड, एक कंपाउंड हमारे पास ज्यादा सॉल्युबल होता है एक पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर और दूसरा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम ए को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से, ए और बी के मिक्सचर को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से क्या करते हैं, सॉल्युबल करते हैं, डिजोल्व करते हैं और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमारे पास क्योंकि ए के हमारे पास ज्यादा सॉल्युबिलिटी थी बी से, तो ए के क्या बन जाएंगे हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने के बाद हम उसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं, उसके क्रिस्टल्स बना देते हैं। और बी क्योंकि इम्प्योर कंपाउंड है, उसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो इस वे में हम क्या करते हैं, हमारे क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेते हैं, हमारे पास सिर्फ बी रह जाएगा वहाँ पे। तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो हमारा सी किसके साथ मैच कर जाएगा, हमारे बी के साथ। मेथड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। तो बी हमारा आर की, हाँ बी हमारा एस के साथ मैच कर जाएगा। ये हमारा एस था, कौन था बच्चों, ये एस। तो हमारा बी किसके साथ मैच कर रहा है, बी हमारा एस के साथ मैच कर रहा है। आर के अंदर बच्चों हमें मिला है डिस्टिलेशन, इसको भी समझ लेते हैं डिस्टिलेशन। ये हमारे पास जो स्टीम डिस्टिलेशन था वो एक काइंड का हमारे पास डिस्टिलेशन की कैटेगरी में आता है। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, हमारे पास हम अपने मिक्सचर को प्योरीफाई करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो लिक्विड्स हैं ए और बी, और मुझे इनको क्या करना है अलग, लेकिन मुझे इतना पता है कि ए के बॉइलिंग पॉइंट में और बी के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अच्छा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है ज़्यादा तो हम मेथड यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन को। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कैसा होगा, हाई, बहुत सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगेन एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे और इसमें ए लिक्विड है मेरा और बी लिक्विड है, और इसको करते हैं हीट। इस तरह हीट करेंगे, अगर मान लीजिए बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है और ए का ज़्यादा था, तो हम जब धीरे धीरे हीट करेंगे तो बी के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। जब बी के वेपर्स बनेंगे तो वो इसके अंदर हमारे पास पास होंगे इस पाइप के थ्रू, और इसके अंदर हम लगा के रखते हैं कंडेंसर। कंडेंसर की हेल्प से क्या होगा, हमारे वेपर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ लिक्विफाई हो जाएंगे, और हम इन वेपर्स को इकट्ठा कर लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। ये हमारे पास सारा का सारा बी सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ए के वेपर्स नहीं बने थे, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, तो ए हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएगा। तो दोनों हमारे कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाएंगे अगर उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हाई होगा। तो डिस्टिलेशन हमारा किसके साथ मैच कर रहा है, हमारे सी के साथ मैच कर रहा है, हमारा आर सी के साथ मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं सी किसके मैच कर रहा है, हमारे आर के साथ। तो सी आर। तो इसको चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए क्यू बी एस। हमारे पास ए तो होना ही चाहिए क्यू, बी होना चाहिए एस, जो हमारे पास ऑप्शन ए और डी में दिया गया है। और सी हमारे पास किसके इक्वल आया था, आर के। और हमारे पास सी आया आर और पी आया डी, तो ऑप्शन ए के अंदर है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।